दोस्तों, आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे कि BTS इन द सूप सीजन 1 के बाद अब मैं BTS इन द सूप सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन करूं। तो चलिए फटाफट से BTS इन द सूप सीजन 2 के इस बोट पे सवार होते हैं और BTS के साथ हम भी उनके इस प्यारे से वेकेशन को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, BTS इन द सूप सीजन 2 2021 में प्रीमियर करी गई थी। इसकी शूटिंग भी 2021 में ही हुई थी और इस सीजन में टोटल 5 एपिसोड है, 4 मेन एपिसोड है और एक बोनस एपिसोड है। और इन एपिसोड्स में हमारे BTS मेंबर्स एक ऐसे जगह पे अपनी छुट्टियों को बिताने आए थे जो पूरी तरह से नेचर से घिरी हुई थी। यहाँ पूरे 100 घंटों तक BTS ने रेस्ट करा, गेम्स खेले और खूब एंजॉय करा। जैसे भी वो इस छुट्टी को बिताना चाहते थे, उन्होंने अपनी तरीके से इस छुट्टी को बिताया। वैसे इन द सूप का मेन मोटो ही है हमारे BTS को इस प्रेशर भरे और बिजी शेड्यूल से थोड़ा छुट्टी देना। और ये सातों जब एक साथ होते हैं तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके साथ ही BTS इन द सूप सीजन 2 में हमें एक स्पेशल गेस्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए BTS इन द सूप सीजन 2 की एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होती है और अभी इन द सूप सीजन 2 की डिस्कशंस चल रही थी। सबसे पहले हमारे जे होप कहते हैं, अगर हम सीजन 1 को देखें तो हमने कितनी सारी चीजें करी है जिसे हम इसके अलावा और कहीं नहीं कर पाते। मैंने वहाँ पेंटिंग करी और वो पेंटिंग अभी भी मेरे पास है। जिन कहते हैं वहाँ एक टेंट भी था, वो सच में बहुत अच्छा था। वैसे अच्छा हो भी क्यों ना, क्योंकि सीजन 1 में तो जिन वहीं सोते थे। जे होप कहते हैं कि मुझे वो बोट भी याद है। शुगा कहते हैं कि हमने फ्राइड चिकन बनाई थी और वी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास सीजन 1 है, वो मुझे बहुत पसंद है। जंगकुक, हमने उन चीजों को करते हुए वक्त बिताया जो भी हम करना चाहते थे और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। और उस वेकेशन के बाद इन्होंने वर्ल्ड म्यूजिक चार्ट पे बवाल ही मचा दिया था, डायनामाइट, बटर, परमिशन टू डांस जैसे सॉन्ग्स देकर। जिमिन कहते हैं कि अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस हो रहा है, पर मैं कभी कभी थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो जाता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये एक परफेक्ट टाइम है इन द सूप का। जब पिछले साल हमने इसे शूट करा था तो मुझे लगा था कि हाँ, हमने सच में रेस्ट करा है, तो मुझे लगता है कि इस बार भी ये सेम ही होगा। तो यहाँ जे होप कहते हैं कि ये कितना लंबा होने वाला है, तो डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि ये 4 दिनों का होने वाला है। जे होप, बस 4 दिनों का? ये तो ज्यादा लंबा वक्त नहीं है। जंगकुक कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपने मेंबर्स के साथ कुछ फन भरे मेमोरीज बना पाऊंगा। जिन कहते हैं, सच कहूँ तो मैं फिर से अपने उस साइड को शो नहीं करना चाहता जो मैंने सीजन 1 में दिखाया था। तो जेयोप पूछते हैं कि हम इस बार कहाँ जाएंगे। शुगा, मैंने अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं था, मैं वहाँ सिर्फ आराम करने का प्लान कर रहा हूँ। आर्यम कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि हम इस बार कहाँ जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये पिछली बार से तो अलग ही होगा। तो आर्यम, आपने बिल्कुल सही सोचा है। और फिर अगली ही क्लिप में हमारे BTS मेंबर्स इन द सूप सीजन 2 के लिए निकल पड़ते हैं और सारे मेंबर्स आधी रात को निकले थे ताकि वो ट्रैफिक से बच पाएं। जिन ने तो यहाँ अपना बोरिया बिस्तरा भी ले रखा था कि वो बस जाएंगे और सो जाएंगे, और सभी एक एक कर बस में बैठ जाते हैं। और सबसे लास्ट में एंट्री होती है हमारे जंगकुक की, और जंगकुक के साथ थे एक स्पेशल गेस्ट जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं पहली ही नजर में कि ये भी हमारे साथ जाएंगे, ये कोई सेलिब्रिटी से कम थोड़ी है। आर्यम, अरे ये इतना बड़ा कब हो गया? तो ये स्पेशल गेस्ट थे हमारे जियोनबम, जिनकी स्पेशल ट्रीटमेंट देखकर कभी कभी तो हमारी आर्मीज भी जेलस फील करती है। जे होप, अरे ये तो नामजुना जैसा बड़ा हो गया है। वी, ये तो मेरे यॉन्टेन से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। जिमिन, कितना वक्त हो गया है हमें बाम को देखे, और हमारा बाम इतना डिसेंट बच्चा है कि वो बड़ी शांति से जाकर सीट पे बैठ जाता है। जिमिन, ये बहुत बड़ा हो गया है, पर जंगकुक का अभी भी तुमसे ही लिपटा रहता है। तो जंगकुक यहाँ बाम को खूब प्यार करते हुए कहते हैं कि बामी, हम वहाँ खूब फन करेंगे। जे होप, मुझे बिलीव नहीं हो रहा जंगकुका कि तुमने एक डॉबरमैन लिया है, जबकि इसकी जगह तुम कुछ और भी ले सकते थे। और तभी पहले की क्लिप दिखाई जाती है जब ये लोग इन द सूप सीजन 2 की शूट के लिए एक मीटिंग कर रहे थे। तब जंगकुक कहते हैं कि काश मैं अपने डॉग को भी अपने साथ ले जा सकता। बामी अभी ट्रेनिंग सेंटर में है, वो एक डॉबरमैन है और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो ये रहे हमारे हैंडसम से जियोनबम। फिर अभी की क्लिप दिखाई जाती है। यहाँ जे होप कहते हैं कि क्या मैं बामी के ऊपर चढ़कर सवारी कर सकता हूँ? जंगकुक, अरे ये इतना भी बड़ा नहीं है जितना तुम लोगों को लग रहा है। तो वी कहते हैं, देखना जंगकुक बहुत ज्यादा टैन होने वाला है बाम के साथ बाहर खेल खेल कर। जे होप, जैसा कि अब बैम भी हमारे साथ है तो ऐसा लग रहा है कि हम 8 लोग हैं इस बार इन द सूप में।
जय होप, क्या हम बाम के साथ रेस लगा सकते हैं? वी, मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुम बैम के आधे भी नहीं होगे स्पीड में। इस बार हमारा बैम इन द सूप सीजन 2 में 4 चांद लगाने वाला था और अपने 6 हैंडसम अंकल से उन्हें खूब प्यार भी मिलने वाला था। तभी यहाँ जिमिन कहते हैं मुझे भूख लगी है। जय होप, हम वहाँ पहुँचते ही कुछ खाएंगे। बस फिर क्या था, तुरंत ही स्टाफ उन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। स्टाफ इनकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। वी कहते हैं मुझे रेड बीन्स पसंद नहीं है, पर ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और जैसे कि ये रात का वक्त था तो खाने के बाद अब मेंबर्स सोने लगते हैं एक एक कर। पर हमारा जियोन बम अभी ऑन ड्यूटी था और अब देखते ही देखते ये लोग इन द सूप के सेट तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। पर फॉरेस्ट के अंदर ये बस नहीं जा सकती थी, तो अब ये लोग बस से उतरते हैं और कार में बैठते हैं और जंगल के काफी अंदर तक जाने लगते हैं। तभी आर्यन कहते हैं अरे वाह, मुझे लाइट्स दिख रही है, ये तो बड़ी ही लग्जरियस लग रही है, ये तो किसी कारसेल की जैसी लग रही है। और फाइनली ये लोग इन द सूप के सेट पे पहुंच जाते हैं। ये लोग अभी कह रहे थे कि किसी ऐसे जगह पे रहना सच में बहुत अच्छा होने वाला है। इन्हें यहाँ एक्टिविटीज के लिए काफी सारी चीजें दिख रही थी। वी, अरे इन्होंने तो इस जगह को पेंट भी करवाया है सिर्फ इस शो के लिए। पर दोस्तों, ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस शो के लिए इस पूरे जगह को रिनोवेट करा गया। टीम ने मिलकर तो इस जगह का रंग रूप ही बदल दिया था। उन लोगों ने यहाँ हर एक चीज की सुविधा रखी थी कि बीटीएस को कोई भी दिक्कत ना हो। फर्नीचर से लेकर, पेंट से लेकर, डेकोरेशन से लेकर हर एक चीज उन्होंने करा था। और फिर पहले की क्लिप दिखाई जाती है जहां डायरेक्टर यहाँ पूछते हैं कि आप लोग हमें पहले की तरह बताइए कि आप लोग क्या क्या चाहते हो, तो हम आपके लिए उन चीजों को प्रिपेयर कर देंगे। शुगा, वैसे मैं क्या करूँगा वहाँ पे? जंगकुक, हमारा बजट कितना है, आप लोग सब चीज कैसे करोगे? जिन, मेरी नींद ना बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं छोटे से छोटे आवाज से उठ जाता हूँ, तो आप लोग उसकी सुविधा कर देना। जंगकुक, अच्छा हम कहाँ सोएंगे? तो इस बार यहाँ कमरे की कोई कमी नहीं थी। 7 मेंबर्स के लिए 7 अलग अलग बेडरूम्स थे और यहाँ एक कैंपिंग जोन भी था। जिमिन कहते हैं कि मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, तो स्टाफ कहते हैं ठीक है, हम उसे रेडी कर देंगे। जिमिन, यस। जंगकुक, ये अच्छा रहेगा कि हम साथ में मिलकर कुछ स्पोर्ट्स भी खेलें। आर्यन, मैं वॉलीबॉल खेलना चाहता हूँ। जिन, पिछली बार ना हमारे पास ज़्यादा कंप्यूटर नहीं थी, जिस वजह से अगर कोई मेंबर गेम खेल रहा होता था तो दूसरे को खड़े होकर देखना पड़ता था, तो कम से कम 4-5 कंप्यूटर तो होने ही चाहिए। डायरेक्टर, ठीक है, हम 4 कंप्यूटर रखेंगे। जिन, 5 कंप्यूटर। डायरेक्टर, ठीक है, 5 कंप्यूटर। वी, एक प्ले स्टेशन होता तो अच्छा रहेगा। जंगकुक, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? मैं हमेशा ही इसे ट्राई करना चाहता था। एक पंचिंग मशीन होती है जिस पर जैसे ही आप पंच मारोगे तो उसमें से साउंड निकलती है। आर्यन, कुछ जिम के इक्विपमेंट्स भी चाहिए हमें, बस इन्हें कहना था और यहाँ सारी बंदोबस्त कर दी जाती है। और यहाँ एक ट्रैम्पोलिन भी रखी गई थी ताकि ये अपने बचपन में फिर से जा सके। तो ये इन द सूप की सेट बीटीएस के फन करने के लिए तैयार थी। और फिर सभी मेंबर्स से यहाँ एक सवाल पूछा गया, इन द सूप में वापस आकर आपका पहला इम्प्रेशन क्या था? आर्यन, लास्ट ईयर की तुलना में इस बार की सेट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिन, जैसे ही मैंने इसे पहली बार देखा मैंने सोचा वाओ, मैं कहाँ हूँ, ये तो एक कारसेल की तरह है। जिमिन, जैसा कि हम यहाँ आराम करने आए थे तो मैंने ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा था, पर जैसे ही मैंने सेट को देखा मेरे पास तो शब्दों की कमी पड़ गई थी। वी कहते हैं ये हमारे लिए एक पूरी तरह से रेस्टिंग और हीलिंग का वक्त होने वाला है। जंगकुक, ये बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत बढ़िया। और फिर इस घर में गृह प्रवेश करने के बाद हमारे जिन कहते हैं कि मैं अपने बैग को कहाँ रखूं? वैसे हम कमरे का क्या करें? जय होप, तो कौन कौन रात को पार्टी करना चाहता है और कौन कौन सोना चाहता है? वी, मैं तो पार्टी में हूँ। शुगा, मैं तो डेफिनेटली सोने वाला हूँ। आर्यन, मैं भी सोने वाला हूँ। जिन, मैं भी सोऊंगा। आर्यन, अरे जिन, तुम इन आउटफिट के साथ सोने की बात कैसे कर सकते हो? ये तो पार्टी के कपड़े हैं। जिन, अरे मैं इन्हीं में सोने वाला हूँ। जय होप, ठीक है, फिर तुम 3 सोने वाले लोग एक ही घर में सो जाओ, तो तुम तीनों हाउस बी को ले लो। और फिर ये लोग अपने अपने सामान को लेकर सोने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले आर्यन अपने कमरे में आते हैं और कहते हैं वाओ, ये तो किसी होटल के जैसा लग रहा है। और फिर जिन और शुगा भी एक एक रूम ले लेते हैं। इन दोनों की ही रूम अगल बगल में थी और इधर पार्टी टीम भी एक एक कर अपने कमरे की ओर जा रही थी। वी, अरे बाप रे, ये जगह तो बड़ी डेंजरस है, हमें ड्रिंक करने के बाद इस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और फिर जिमिन भी अपने कमरे में आते हैं और आते के साथ ही उन्हें वेलकम करती है ये छोटी सी बग।
तो जिमिन तुरंत ही अपने सामान को उठाते हैं और सीधे यू टर्न मारकर बाहर आ जाते हैं। बाहर वी, जंकुक और जे होप सोच रहे थे कि कहाँ जाएं और कौन सा कमरा ले। जे होप, ऊपर वाला कमरा कौन लेने वाला है? वी, मैं नहीं लूंगा। जंकुक, मैं ले लूंगा क्योंकि मेरे पास बैम भी है। और तभी इन तीनों को पीछे छोड़ते हुए जिमिन भागते हुए ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। जे होप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन, मैं कहाँ सोऊंगा? जे होप, राइट साइड वाला रूम तुम्हारा है ना? जिमिन, नहीं, मैं उसमें नहीं सोऊंगा। जे होप, क्यों? जिमिन, वहाँ एक बग है। तो इसे सुनकर जे होप हंसने लगते हैं और कहते हैं, अरे जल्दी से दरवाजे बंद कर दो, नहीं तो बग्स अंदर आ जाएंगे। और फिर जिमिन आते हैं ऊपर वाले कमरे में और उसे देखकर कहते हैं कि मैं तो खुशी हो जाऊंगा अगर मुझे ये कमरा मिल जाए तो। जे होप, ये अच्छा रहेगा कि बाम नीचे वाले कमरे में रहे। और फाइनली रॉक पेपर सीजर जीतने के बाद जिमिन को उनका मनपसंद ऊपर वाला कमरा मिल ही जाता है। और फिर जंकुक भी बाम और अपने सामान को लेकर अपने सेपरेट वाले कमरे में जाने लगते हैं। जे होप, इस कमरे में तो एक बग है ना? वी, कहाँ है? और जैसे ही जे होप उस बग को देखते हैं वो कूदते हुए बाहर आ जाते हैं। तो फिर वी भी उसे देखने जाते हैं। वी, अच्छा वो बग है। तो फिर दोनों यहाँ रॉक पेपर सीजर खेलने का डिसाइड करते हैं ताकि जो भी पर्सन जीते वही पहले डिसाइड करे कि वो कौन सा रूम लेगा। और इस गेम को हारते हैं वी, मतलब जे होप सबसे पहले कमरा चूज करने वाले थे। जे होप, बैम हमारे राइट साइड पे है, देखना जब वो भौंकेगा ना तो बिल्कुल ऐसी आवाज आएगी। और जैसे कि ये बैम के कमरे के बिल्कुल पास वाला कमरा है तो मैं उसे सुन पाऊंगा। और जे होप यहाँ डिसाइड करते हैं कि वो कमरा नंबर 2 लेंगे जिसमें कि वो बग थी। और फिर जे होप अपने लिए एक हथियार रेडी करते हैं। जे होप उस बग को कमरे से बाहर निकालने वाले थे तो वो कमरे में आते हैं और उस कमरे के चारों ओर देखते हैं कि एक बग को पकड़ने के चक्कर में कहीं दूसरा बग आकर उन पे अटैक न करते। जे होप ये ऐसे कैसे देख रहा है और जे होप उसे देखते ही बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ जिमिन दिखते हैं। जे होप, जिमिन यहाँ आओ। जे होप, तुम ही उस बग को पकड़ सकते हो। जिमिन, मैं कोई हेल्प करने नहीं वाला। जे होप, तुम इतना कोल्ड कैसे हो सकते हो जिमिन? तो फिर जिमिन कमरे में आते हैं, बेड पे चढ़ते हैं और तुरंत ही उस बग को पकड़ लेते हैं और इस तरह से जे होप को दिखाते हैं। जे होप, सच में तुम बहुत कूल हो जिमिना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जिमिन, ठीक है, चलो अब खाते हैं कुछ। इधर हमारे जंकुक अभी बैम की सारी अरेंजमेंट्स कर रहे थे। सबसे पहले वो बैम को पानी पिलाते हैं। बैम को प्यास लग गई थी यहाँ तक आने में। और फिर पानी पीते हुए बैम ने जितनी भी पानी गिराई थी जंकुक तुरंत ही उसकी सफाई करते हैं और इस कमरे को बैम के लिए फिर से अरेंज करते हैं। और इसके बाद वो बैम को टीच करने लगते हैं और कहते हैं, बैम वो वहाँ पे तुम्हारा बाथरूम है तो तुम्हें वहीं जाना है, जब भी तुम्हें बाथरूम लगे तो वहाँ जाना। वो बार बार बैम को बता रहे थे कि वहीं करनी है सारी चीजें। तो बैम समझ जाता है और मजे से फ्रेश वगैरह होकर तुरंत ही वो जंकुक के साथ खेलना शुरू कर देता है। जंकुक यहाँ बैम को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे और बैम भी जंकुक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था। और तभी सोने वाली टीम दिखती है। ये लोग सबसे पहले सोने गए थे। जिन अब सोने के लिए रेडी थे वो अपने बेड को अरेंज करते हैं और तभी उनके कमरे के बाहर जिमिन दिखते हैं। जिमिन झांक झांक कर कमरों को देख रहे थे। वो कहते हैं, हर एक कमरा बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर जिमिन जिन के खिड़की पे आते हैं और कहते हैं, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? जिन, नहीं, मैं इसके साथ बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जिमिन वापस आ जाते हैं। वहीं हमारे जिन मजे से लेटकर अपने फोन को चलाने लगते हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे थे और तभी गिटार बजाने की आवाज आती है। ये थे हमारे शुगा। वो मजे से अभी अपने इस फ्री टाइम को गिटार बजाकर एंजॉय कर रहे थे। इधर जे होप खाने के लिए कुछ बना रहे थे। तभी वहाँ जिमिन आते हैं। जे होप, तुम बहुत हैंडसम हो। जिमिन, क्या? तुमने क्या कहा? तो जे होप कुछ नहीं कहते और फिर दोनों लग जाते हैं खाना बनाने में। तभी वहाँ शुगा आते हैं। शुगा, मुझे डर है कि मेरी 5 किलो वजन यहाँ बढ़ जाएगी। जिमिन, क्या तुम थोड़ी रामियन खाना चाहोगे शुगा? और यहाँ इतनी सारी रामियन थी कि जिमिन कंफ्यूज हो रहे थे कि वो कौन सा रामियन खाएंगे। तभी यहाँ वी दिखते हैं और वो आर्यम को देखकर कहते हैं, हाय पड़ोसी, क्या चल रहा है? तो फिर वी और आर्यम दोनों किचन में आ जाते हैं। आर्यम, मैं जिम देखना चाहता हूँ। तो फिर आर्यम और वी दोनों जिम में आते हैं। आर्यम, अरे वाह, यहाँ तो मिरर भी है। और तुरंत ही दोनों यहाँ थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते हैं और कहते हैं, ये आज के लिए इतना काफी है। और इसके बाद दोनों गेमिंग रूम में आते हैं और इस सेटअप को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वी, ये तो पागलपन है। आर्यम, इस कंप्यूटर को तो देखो। वी तुरंत ही यहाँ एक पिक्चर लेते हैं। आर्यम, मैं गेम्स नहीं खेलता पर इन्हें देखकर मुझे भी इसे खेलने का मन कर रहा है। और फिर दोनों भाई आते हैं स्टडी रूम में। दोनों अभी इस जगह के टूर पे निकले थे। आर्यम वहाँ कुछ बुक्स देखने
देखने लगते हैं और वी बैठकर उन्हें देख रहे थे। वी, तुम्हें कुछ समझ आया? आर्यन, हाँ ये एक फैंटेसी नोवेल है। वी, मुझे फैंटेसी बुक बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर पहले की क्लिप दिखाई जाती है। आर्यन कहते हैं रीडिंग मेरी एक पसंदीदा हॉबी बन गई है। ये कुछ एक चीजें हैं जो मुझे खुश करती है, बुक्स पढ़ना, एक्सरसाइज करना, एग्जीबिशन में जाना। और फिर दिखते हैं जिमिन, वो किचन में रामेन बना रहे थे। और तभी यहाँ जे होप की नजर उस ग्लाइडर पे पड़ती है जिससे सीजन 1 में उन्होंने खूब खेला था। जे होप, अरे ये अभी तक जिंदा है, अरे मेरा दोस्त। जे होप उसे देखकर खूब खुश हो जाते हैं। जे होप, मैं बहुत ग्लैड हूँ तुम्हें देखकर। जे होप ने बहुत ही ज्यादा मेहनत से सीजन 1 में इसे बनाया था और इसके साथ खूब खेला भी था। और फिर उन्हें यहाँ शुगा की बनाई हुई पेंटिंग भी दिख जाती है जो सीजन 1 में उन्होंने बनाई थी। यहाँ जंगकुक की बनाई हुई पेंटिंग भी थी। और सुबह के 4 बजे ये लोग यहाँ ढेर सारा खाना पका रहे थे। वी, जिमिना तुम क्या बना रहे हो और कितने पैकेट बना रहे हो? जिमिन, मैं 2 पैकेट रामेन बना रहा हूँ। वी, तुम इसे मेरे साथ खाने वाले हो? जिमिन, नहीं, मैं इसे जे होप के साथ खाने वाला हूँ। जे होप, तुम भी खा सकते हो, मैं ज्यादा नहीं खाने वाला। वी, अरे नहीं ठीक है। जिमिन, नहीं हम साथ में शेयर करेंगे। वी, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम इसे खा सकते हो। जिमिन, तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो वी हंसने लगते हैं। जिमिन, जे होप चलो टेबल सेट करो। और वी यहाँ फिर से रामियन को देखते हैं और कहते हैं क्या मैं सच में इसे थोड़ा सा खा सकता हूँ? जिमिन, हाँ सच में खा सकते हो। वी, मुझे बताना अगर ये ज्यादा हुआ तो। जिमिन, ये कम भी हुआ तो भी तुम खा सकते हो, हम बाद में और बना लेंगे। और फिर ये लोग सारे खाने को टेबल पे लगाते हैं। जे होप, यहाँ जिन और जंकू की ही कमी है। तो हमारे जिन अभी मजे से फोन चला रहे थे, वहीं जंकुक जियोन बाम के लिए सारी चीजें अरेंज कर रहे थे। वो यहाँ बैम को सिखा रहे थे कि उनका घर ये है और उन्हें यहीं रहना है। फिर वो बैम को घर के अंदर भेजकर बाहर आते हैं अपने सामान को निकालने के लिए। पर जैसे ही जंकुक कमरे से बाहर आए, बैम उन्हें इस तरह से देखने लगता है। जंकुक, अरे नहीं अंदर जाओ। तो बैम फिर से अंदर चला जाता है। जंकुक, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हम सुबह में खेलेंगे बामी, तुम्हें इस घर में रहने का प्रैक्टिस करना होगा, तुम एक अच्छे बच्चे हो। और इधर मजे से बैठकर ये लोग अपने इस मील को एंजॉय कर रहे थे। आर्यन, लगता है हम 4 दिनों तक यहाँ रामियन ही खाने वाले हैं क्योंकि हम खाना बनाने के मामले में बहुत ज्यादा लेजी हैं। और जिमिन के बनाए हुए 2 पैकेट रामियन को यहाँ 5 जन मिलकर खा रहे थे। तो फिर मजे से खाने के बाद अब आर्यन अपने रूम में आ जाते हैं। आर्यन, ऑल राइट एवरीवन, मैं अब सोने जा रहा हूँ, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं अब आपसे कल मिलूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कल क्या करने वाला हूँ। तो फिर आर्यन सो जाते हैं। और इधर वी बाहर ड्रिंक लेने आए थे, तभी उन्हें एक बग मिल जाता है। तो फिर वी उससे बचते हुए घर के अंदर आते हैं, पर वी अपने साथ उस बग को भी ले आए थे। और वो बग तुरंत ही जे होप पे हमला कर देता है। और जे होप उससे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो वहाँ से तुरंत उठकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान जे होप का फोन भी गिर जाता है। वी, क्या वो मेरे साथ अंदर आई? शुगा, हाँ तुम अपने दोस्त को अंदर क्यों ले आए? वी, चलो उसे बाहर जाने बोलो। और फिर खाने के बाद अब ये लोग यहाँ पूरी किचन की सफाई करते हैं। और साफ सफाई करने के बाद जे होप कहते हैं ठीक है अब मैं सोने जा रहा हूँ। शुगा, हाँ मैं भी अब सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट एवरीवन। इधर वी मजे से अभी अपने रामियन को खा रहे थे और तभी वहाँ जंकुक आते हैं। जंकुक, मुझे लगा नहीं था कि मैं खा पाऊंगा। वी, अगर मैं वेट गेन करूँ तो ये सिर्फ इन द सूप की वजह से होगा। जंकुक, मैं वी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जंकुक यहाँ वी को टीज कर रहे थे। और तभी अचानक से जंकुक को यहाँ मूवेबल कैमरा दिख जाता है जिसे देखकर जंकुक चौंक जाते हैं। इधर वी का भी अब खाना पीना हो गया था। जिमिन अपने लिए और खाना ढूंढ रहे थे और जंकुक अपने रामियन को बना रहे थे। और खाने के बाद अब वी आ जाते हैं गेमिंग रूम में। वो अभी यहाँ कुछ गेम्स खेलने वाले थे, वहीं जिमिन और जंकुक अभी खा रहे थे। जिमिन, मैं अब सोकर तब उठूंगा जब सूरज डूबने वाला होगा। जंकुक कहते हैं मैं तो आज रात के 10 बजे सोकर उठा था यहाँ आने के लिए। जिमिन, और मैं 7:30 बजे। जंकुक, तो मुझे नहीं पता कि मुझे अभी नींद आएगी भी या नहीं। जिमिन, हम यहाँ सिर्फ 4 दिनों के लिए है ना, पर मुझे लगता है कि 4 दिनों में मैं 3 किलो वेट तो गेन कर ही लूंगा। और अब तो ऑलमोस्ट सुबह हो ही गई थी। जंकुक भी अब अपने रूम में आ जाते हैं और फिर वो बाम के साथ थोड़ा खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं। और फिर दिखते हैं शुगा, उन्हें नींद आ चुकी थी पर फिर भी वो अपने फोन को ही चला रहे थे। जिन भी अब सो गए थे और अभी सुबह के 5:30 बज रहे थे और वी और जिमिन यहाँ गेम्स खेल रहे थे। और तभी जिमिन को आर्यन का मैसेज आता है। तो आर्यन जिमिन से कहते हैं कि वो जिमिन के रूम में सोने जा रहे हैं क्योंकि इस रूम में आवाज के वजह से वो सो नहीं पा रहे थे। तो फिर आर्यन आ जाते हैं जिमिन के रूम में और जाकर सो जाते हैं। और कुछ देर गेम्स खेलने के बाद अब ये दोनों भी सोने चले जाते हैं। वी अपने कमरे में आते हैं और तुरंत सो जाते हैं। और अब देखते ही देखते सूरज भी निकल चुका था
और जंगकुक और जिमिन को छोड़कर अभी सभी कोई सो गए थे। यहाँ जंगकुक के डांस को देखकर जिमिन का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था और फिर थोड़ा और डांस करने के बाद अब ये दोनों भी सोने आ जाते हैं। अभी बज रहे थे सुबह के 10 और यहाँ जंगकुक की नींद खुल जाती है एक ही अलार्म में, वरना हमारे जंगकुक को उठाने के लिए तो 5 अलार्म भी इनफ नहीं है। और उठने के तुरंत ही बाद जंगकुक बैम से पूछते हैं कि क्या तुम अच्छे से सोए थे। जंगकुक यहाँ बताते हैं कि मुझे लगता है कि मैं बैम की वजह से जल्दी उठ गया था, सिर्फ एक ही अलार्म में, क्योंकि मेरे पास बैम है तो मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, उसे पानी पिलाना है, उसे बाथरूम भी लेकर जाना है। तो फिर जंगकुक बैम के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने लगते हैं। तब तक बैम उनके पास खड़ा होकर वेट कर रहा था। बैम यहाँ 1 मिनट के लिए भी हमारे जंगकुक से दूर नहीं जा रहा था, वो बस शांति से खड़ा होता है और जंगकुक को देखता रहता है। फिर जंगकुक बैम को ब्रेकफास्ट देते हैं और जब बैम का खाना हो जाता है तो जंगकुक कहते हैं कि अब मुझे भी कुछ खाना होगा या मुझे पहले जाकर नहा लेना चाहिए, पर मुझे लगता है कि मुझे खा कर ही नहाना चाहिए। और क्या तुम बाहर जाना चाहते हो? तो फिर जंगकुक बैम को बाहर निकालते हैं। बाहर अभी बहुत अच्छी धूप खिली थी और बाहर आते ही बैम यहाँ गार्डिंग करने लगता है, क्योंकि बैम ज्यादा वक्त ट्रेनिंग सेंटर में ही रहता है और हमारा बैम एक गार्ड डॉग है। तो जंगकुक कहते हैं कि तुम्हें मुझे गार्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर जंगकुक बैम को लेकर किचन में आते हैं। यहाँ आते ही बैम खूब एक्साइटेड हो जाता है और जंगकुक के साथ बहुत खेलता है। हमारा बैम सच में जंगकुक की कंपनी को खूब एंजॉय करता है। दोनों बहुत मजे से यहाँ खेलते हैं और दोनों की नजरें बस एक दूसरे पे ही टिकी हुई थी। जैसे ही जंगकुक किचन काउंटर में आते हैं, बैम तुरंत ही जंगकुक के पास आ जाता है। वो 1 मिनट के लिए भी जंगकुक से दूर नहीं जाता और जंगकुक भी बैम को देखकर खूब खुश हो रहे थे। पर तभी जंगकुक कहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना है। पर तब तक तो देर हो जाती है। जंगकुक, तुमने कल ही करा था बैम, ये अब मैं किससे साफ करूं? और फिर जंगकुक उसे साफ करने लगते हैं। जंगकुक, मेंबर्स के आने से पहले मुझे सारे सबूतों को मिटाना होगा और इसकी स्मेल तो जानलेवा है। जंगकुक उस जगह को अच्छे से साफ करके रूम स्प्रे वगैरह मारते हैं ताकि कोई भी सबूत ना बच पाए। और इसके बाद जंगकुक ब्रेकफास्ट बनाने आ जाते हैं। वो अभी राइस बना रहे थे। जंगकुक, मैं राइस बनाने में बहुत अच्छा हूँ, मैंने इस पॉट को बहुत अच्छे से धो लिया है और अब इसमें डालनी है राइस। जंगकुक यहाँ सारे मेंबर्स के लिए राइस बना रहे थे और फिर राइस को पकने छोड़कर जंगकुक बैम को लेकर बाहर आ जाते हैं और दोनों यहाँ ऐसे भागने लगते हैं। बैम भी उनके पीछे पीछे भाग रहा था। सच में ये दोनों एक साथ बड़े प्यारे लगते हैं। तो ऐसे ही भागते हुए दोनों कमरे में आते हैं। जंगकुक, बामी यहाँ आओ, सबसे पहले तुम्हारे दांतों की सफाई करते हैं। पर लगता है बैम को ये टूथपेस्ट पसंद नहीं आती। जंगकुक, क्या मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा टेस्ट वाला टूथपेस्ट लाना चाहिए? और फिर जंगकुक बैम के दांतों को अच्छे से ब्रश करते हैं। वो बैम के एक एक दांतों को अच्छे से साफ करते हैं, उसे बिल्कुल ही चमका देते हैं। और जैसे ही बैम की ब्रश कंप्लीट होती है, जंगकुक यहाँ बैम से कहते हैं कि आप डैड को भी नहा लेना चाहिए बैम। और जंगकुक फ्रेश होने चले जाते हैं। फिर दिखते हैं हमारे जे होप, उनकी नींद अभी खुल चुकी थी। वो उठकर बैठ जाते हैं और फिर अपने फेस को थोड़ा मसाज देने के बाद वो बाहर आ जाते हैं। जे होप, देखो तो मेरा फेस कितना ज्यादा पफी हो गया है। फिर वो अपने प्यारी से फेस की कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स लेते हैं और फिर दिखते हैं हमारे शुगा, उनकी भी नींद अभी खुल चुकी थी तो वो भी उठकर बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो अपने बेड से उतरते हैं, फिर एक हैट पहनते हैं और बाहर आ जाते हैं और सीधे जाते हैं किचन में। शुगा के किचन में आने के तुरंत ही बाद वहाँ जे होप आते हैं। जे होप, मुझे एक कॉफी की जरूरत है, पर मैं इसमें कॉफी कैसे बनाऊं? यहाँ एक कॉफी मशीन थी और पहले तो जे होप को समझ नहीं आता कि इसे यूज कैसे करना है। तो फिर सिर्फ खुद पर भरोसा करते हुए जे होप कॉफी बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ जे होप से एक सवाल पूछा जाता है कि आइस अमेरिकानो आपके लिए क्या मायने रखता है? जे होप, ये मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है आइस अमेरिकानो, मैं इसी से अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। और फिर शुगा भी आकर जे होप की हेल्प करते हैं और फाइनली जे होप अपने लिए कॉफी बना ही लेते हैं। तो फिर जे होप उसे शुगा को भी टेस्ट करवाते हैं और फिर शुगा से कहते हैं कि चलो अब उन लोगों को भी उठाया जाए और एक लाइट मील खाते हैं डिनर से पहले। और हमेशा की तरह हमारे शुगा लग जाते हैं अपने काम में, सारे मेंबर्स को खिलाना पिलाना शुगा और जिन का एक सबसे बड़ा काम है। और जैसे कि अभी जिन नहीं आए थे तो शुगा अकेले ही इसमें लगे हुए थे और हमारे जे होप जो सारे मेंबर्स के लिए एक अलार्म क्लॉक की तरह हैं, वो सभी को उठाने चलते हैं और वो सबसे पहले उठाने आते हैं वी को और अंदर आकर वो कहते हैं गुड मॉर्निंग वी। इधर वी अभी सपने देख रहे थे, तभी जे होप कमरे में आते हैं और कुछ इस तरह से वी के ऊपर चढ़कर सो जाते हैं। तब जाकर वी की नींद खुलती है। वी, गुड मॉर्निंग। जे होप, दोपहर के 1 बजने वाले हैं, लंच का वक्त हो गया है, तो चलो उठो। वी, क्या तुम मेरे पैरों को मसाज करने वाले हो? तो जे होप वी को थोड़ा फुट मसाज देते हैं और इसके बाद वी उठ जाते हैं।
जे होप, क्या अब हमें जिमिन को उठाना चाहिए? वी, जिमिन शायद ऊपर वाले कमरे में सो रहा है। और जैसे ही जे होप कमरे से बाहर आते हैं, वे तुरंत ही वापस चादर ओढ़कर सो जाते हैं। इधर जे होप आ जाते हैं आरएम के पास। आरएम अब उनका अगला टारगेट थे और कमरे के दरवाजे को खोलते ही जे होप कहते हैं, वाह, तुम्हारे रूम से तो बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। वैसे तुम बिना शर्ट के सो रहे हो। आरएम, क्या सब उठ गए? जे होप, ऑलमोस्ट उठ ही गए हैं। और फिर जे होप ये कहते हुए बाहर आ जाते हैं कि नामजुना के रूम से बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। और अब बाहर बहुत ही ज्यादा धूप निकल चुकी थी, तो जे होप वापस आकर सबसे पहले सनस्क्रीन लगाते हैं और फिर फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनते हैं ताकि उन्हें बिल्कुल भी धूप न लगे और वो कहीं से भी टैन न होए। इसके बाद जे होप कैप पहनते हैं और चल देते हैं अपने अगले टारगेट की ओर, जो कि थे जिमिन। जे होप जिमिन के कमरे में आते हैं और पूछते हैं, तुम कितने बजे सोए थे? और जिमिन यहाँ नींद में कहते हैं कि वो सुबह 8 बजे सोए थे। जे होप, 1 बजने वाला है। पर जिमिन इतने ज्यादा नींद में थे कि जे होप उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं सोने के लिए और अपने अगले टारगेट की ओर चल पड़ते हैं। इनके अगले टारगेट थे हमारे जिन। जे होप, जान, तुम अभी भी सो रहे हो? तो जिन कहते हैं, बस 5 मिनट। जे होप, ओके जान। मेंबर्स जिन को जान कहकर ही बुलाते हैं। इधर शुगा और जंगकुक मेंबर्स का वेट कर रहे थे। जंगकुक अभी राइस खा रहे थे जो उन्होंने ही बनाया था। तभी वहाँ जे होप आते हैं। जे होप, तुम अकेले अकेले खा रहे हो? जंगकुक, मेंबर्स तो सो रहे हैं ना। जे होप, तुम अकेले अकेले कैसे खा सकते हो? मेरे साथ खाओ। शुगा, तो तुम क्या खाना चाहते हो? जे होप, चलो टोपोकी खाते हैं। तो फिर शुगा फटाफट से टोपोकी बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स को निकालते हैं। तभी वहाँ आरएम दिखते हैं। उन्होंने अभी बड़ी प्यारी सी आउटफिट पहन रखी थी। आरएम, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। और आरएम के फ्लैशी कपड़ों को देखकर जे होप कहते हैं, नामजुना तो इस जगह का मालिक लग रहा है। शुगा, हाँ, ये तो बहुत अमीर दिख रहा है इन कपड़ों में। और फिर दिखते हैं हमारे वी, बेचारे धूप से बड़ी मुश्किल से खुद को बचा रहे थे और इसी तरह से बचते बचाते वो अंदर किचन में आते हैं। जंगकुक, लो ये भी आ गया। सभी लोग एक एक कर अंदर आ रहे हैं। जे होप, हाँ, मैंने सभी को उठा दिया है और हम आज टोपोकी खाने वाले हैं। आरएम, अरे तुम्हें पता है इस कॉफी मशीन को कैसे यूज करते हैं? जे होप, ऑफ कोर्स, क्या मैं तुम्हारे लिए बना दूं? आरएम, सच में? तो फिर जे होप आरएम के लिए कॉफी बनाने लगते हैं और वी कुछ इस तरह से जे होप को कॉफी बनाते हुए देख रहे थे। और फाइनली थोड़ी ही देर में जे होप आरएम के लिए कॉफी बना देते हैं। आरएम, जे होप कॉफी। इधर जंगकुक अभी कुछ गाने के मूड में थे, तो जंगकुक एक बड़ी ही प्यारी सी म्यूजिक प्ले करते हैं और वो गाना शुरू करते हैं। अभी ये पूरा घर जंगकुक के मीठे आवाजों से गूंज रहा था और बस थोड़े ही देर में आरएम अपने रैपिंग को शुरू कर देते हैं। वी, जे होप और आरएम तीनों यहाँ गाते हुए डांस कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में जे होप तो यहाँ से चले जाते हैं, पर इन दोनों को आज कोई भी नहीं रोक सकता था। दोनों का कॉन्सर्ट लग नहीं रहा था कि आज रुकने वाला है। तभी वहाँ जिन आते हैं और बाहर खड़े होकर पहले तो इन दोनों को देख रहे थे कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। फिर वो भी किचन में आकर टोपोकी बनते हुए देखने लगते हैं। जंगकुक, और कितना वक्त है इसे बनने में? और हमारे शुगा यहाँ बड़े शांति से टोपोकी बना रहे थे। वो इधर आराम से अपने काम को एंजॉय कर रहे थे और किचन में आते के साथ जिन भी अपने काम में लग जाते हैं। वो सबसे पहले टेबल अरेंज करते हैं और लंच भी अब बनकर रेडी हो चुका था। सच में जिन और शुगा खाने के इंचार्ज हैं बीटीएस ग्रुप के। और फिर सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। जे होप, जिमिना का क्या? मैं जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वो खाएगा या नहीं। जिन, उसे कॉल कर लो। जे होप, मुझे नहीं लगता कि वो कॉल रिसीव करेगा। इधर ये लोग टोपोकी खाने के बाद उसकी खूब तारीफ कर रहे थे और जे होप आ जाते हैं जिमिन के पास। जे होप, जिमिना, क्या तुम लंच नहीं करना चाहते? हमने टोपोकी बनाया है, चलो सब खा रहे हैं। तो फिर जिमिन उठकर बाहर आते हैं और जे होप जिमिन को ऐसे ही बिना शर्ट के लेकर जाने लगते हैं। पर फिर वो बाहर आकर कहते हैं कि जाओ जल्दी से अपना शर्ट पहन कर आओ। तो फिर जिमिन वापस कमरे में आ जाते हैं और जे होप वापस किचन की ओर आ जाते हैं। जिन, जे होप अकेला ही आ रहा है जैसे कि हमने सोचा था। जे होप, जिमिना आ रहा है। और फिर जे होप भी आकर खाने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में ही वहाँ जिमिन आते हैं और जैसे ही जिमिन अंदर आते हैं सभी लोग क्लैपिंग करके उनका स्वागत करते हैं। जे होप, आओ बैठो और खाओ। वैसे मैं खाने के बाद क्या करूँगा? वैसे तुम सभी लोग लंच के बाद क्या करने वाले हो? जंगकुक, अभी 2 बज रहे हैं। जिन, तेयोंगी, तुम टेनिस खेलने के लिए तैयार हो? शुगा, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है अभी। अगर तुम लोग अभी इस वक्त टेनिस खेलने गए तो चल ही बसोगे। आरएम, हमें कम से कम 5 बजे तक रुकना होगा। शुगा, हाँ, शाम होने के बाद हम कुछ गेम्स खेल सकते हैं। जे होप, पर आज का वेदर बहुत अच्छा है। जंगकुक, ठीक है, फिर चलो पानी से खेलते हैं। यहाँ वाटर रॉकेट्स भी है और वाटर स्प्रे भी है। आरएम, हाँ बिल्कुल, हमें बहुत कुछ करना है। और दोस्तों, इन द सूप सीजन 2 की एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फाइनली वे लोग अब अपने पहले दिन को शुरू कर रहे थे
और अब आगे ये लोग यहाँ बहुत ही ज्यादा फन करने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ 4 ही दिन है, पर यहाँ करने को बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक मोमेंट इनकी बहुत ज्यादा फन भरी होने वाली है। आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार हैं। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।